हाय गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं राजेश लोट आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एम फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे विद्यार्थी, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करें जिसका नाम है टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन, यानी समय, दूरी और रेलगाड़ी। तो प्यारे विद्यार्थी, इससे पहले हमने चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज कंप्लीट कर लिया। अगर आपको उसमें कोई भी कमजोरी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उनकी क्लासेस देख सकते हैं और अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन चैप्टर है, इसके लिए एक तो 4 बातें प्रमुख होती हैं भाई। वो पहले आपको ध्यान से देखने होंगे कि वो 4 बातें क्या होती हैं। देखो भाई, पहले तो होता है कि अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दी तो उसको हम किस में चेंज करनी होगी, मीटर पर सेकंड में। वो एक तो वो चेंज करना आना चाहिए, और एक मीटर पर सेकंड में दी है उसको चेंज किस में करना आना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। और दूसरा, तीसरी बात क्या है कि भाई जब ट्रेन की एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें जा रही हैं तो उनकी दूरी जुड़ेंगी या घटेंगी, उनकी चाल जुड़ेगी या घटेगी। या एक होता भाई आमी शामी से ट्रेनें आ रही हैं, उनकी दूरियां जुड़ेंगी या उनकी स्पीड जुड़ेगी या घटेगी। बस ये 4 बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चारों बातें आपको याद हो गई तो समझो ये चैप्टर का पूरा आपको अच्छी तरह से आ गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी ट्रिक भी बताएंगे कि भाई किलोमीटर से जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड में दी है स्पीड और उसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना तो उसको कैसे करेंगे। देखो ये आपको ट्रिक भी बताएंगे और आपको बेसिक से बता देते हैं कि इनको चेंज करते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो देखो पहली ट्रिक क्या है, पहले हम किसको चेंज करके दिखाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में। तो माँ सरस्वती का नाम लेके आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। भाई पहली ट्रिक क्या है, तो देखो भाई शुरू करते हैं, हमारा किलोमीटर को चेंज करते हैं मीटर में। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि भाई एक किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने होते हैं भाई, मिनट 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है भाई, 60 सेकंड। यानी हम कह सकते हैं कि भाई 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 60 गुना 60 सेकंड। 60 गुना 60 सेकंड बराबर क्या जाएगा भाई, 1 घंटे के बराबर कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और आपको ये भी पता होगा भाई 1 मीटर के बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये थोड़ी सी मुख्य बातें होती है भाई, आपको अच्छे से समझ में भी आनी चाहिए। और आपको इनको पता भी होना चाहिए कि भाई 1 मीटर में कितना होता है, 1 kg में कितना ग्राम होता है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, घंटे का भी पता होना चाहिए। तो देखो भाई, अगर स्पीड दी है उसने किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर। और 1 घंटे के बराबर क्या होता है भाई, 3600 सेकंड। यानी क्या होता है भाई, 3600 सेकंड। अब देखो भाई 1000 मीटर बटे में 3600 सेकंड, इनको काटेंगे तो क्या करेंगे हम, 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 10 को 2 से काटेंगे 5, 18, 36 को 2 से काटेंगे 18, यानी कितना आएगा भाई, 5/18 मीटर पर सेकंड। क्या है भाई, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है तो उसकी किससे, जो भी हमें जैसे स्पीड दे देगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है और वो एक पुल या एक खंबे को कितनी सेकंड में पार कर देगा, उसमें ट्रेन की लंबाई देगा या पुल की देगा या किसी की भी देगा। अगर उसमें स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी, जैसे भाई उसने दे दी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की लंबाई या पुल की लंबाई आएगी किस में आएगी भाई, मीटर में आएगी। तो हम किलोमीटर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते क्योंकि ये दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको हम फिर किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो हम इस किलोमीटर प्रति घंटे की जगह पर हम क्या लिख देंगे, सीधा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो देखो भाई इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड। अब 18 से 72 कट रहा भाई, 18 चौके 72, यानी 20 मीटर पर सेकंड। क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। पहली टाइप तो ये हो गई भाई कि किलोमीटर को हम, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को हम कैसे चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे भाई हम इसको चेंज करते हैं। आपको लास्ट में ट्रिक भी बताएंगे सीधा कि किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करें तो क्या करना चाहिए, हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना पड़े तो कैसे करेंगे। तो पहले तो ये देख लो भाई फिर आपको दिखाते हैं दूसरा क्या कि मीटर पर सेकंड को किस में किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं। देखो भाई जैसे अगले ने स्पीड दे दी, भाई स्पीड देगा नहीं, जैसे स्पीड दे सकता है कि भाई 20 मीटर पर सेकंड या 25 मीटर पर सेकंड या और कुछ भी दे सकता है, उसको किलोमीटर में चेंज करें तो कैसे करें। यानी दूसरा टाइप हमारा क्या होगा भाई आपको बताने के लिए, यानी मीटर पर सेकंड की चाल को हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना, किलोमीटर प्रति घंटा में। यहां से देखो भाई अगर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, यानी 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं 1000 मीटर। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना 1000 मीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या कर सकते हैं, 1000 को इस साइड जाएगा तो 1 के भाग में चला जाएगा भाई, यानी 1/1000 किलोमीटर। यानी 1 मीटर बराबर क्या होता है 1/1000 किलोमीटर। और 1 घंटे के बराबर 3600 वो होता है भाई सेकंड। 1 घंटे बराबर कितनी होती है 3600 सेकंड। तो 3600 1 सेकंड के बराबर कितना होगा भाई, 1 सेकंड बराबर 1 घंटे बटे में 3600 सेकंड भाई, यानी नहीं सेकंड नहीं भाई 3600, 1 घंटे बराबर तो 3600 सेकंड होती हैं। तो 1 सेकंड के बराबर हम 1/3600 घंटे भी लिख सकते हैं ना भाई। तो देखो अब क्या करेंगे भाई, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना। 1 मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकंड की जगह हम क्या लिखेंगे 1/1000 किलोमीटर, नहीं घंटे भाई, सॉरी क्या आएगा भाई, मीटर की जगह क्या लिख देंगे 1/1000 किलोमीटर, और सेकंड की जगह क्या लिख देंगे 1 सेकंड की जगह 1/3600 घंटे। तो अब देखो भाई बिन के नीचे बिन है, तो नीचे वाली बिन क्या मार जाएगी, पलटी मार के ऊपर वाले से क्या हो जाएगी गुणा, यानी 1/1000 गुणा में 3600 बटे में 3600 बटे में 1, ऊपर क्या है किलोमीटर, और ये पलटी का के नीचे रहेगा ना, नीचे रहेगा तो क्या जाएगा बटे में घंटा है। यानी 2 0 से 2 0 काट देंगे, इसको काटेंगे 2 से 18, इसको काटेंगे 5, यानी मीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में तो क्या जाएगा 18 बटे में 5, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे दे देगा कि भाई हमारे से तो आंसर में आ जाएगी स्पीड 20 स्पीड पूछेगा भाई, जैसे उसने प्रश्न में दे दिया कि भाई 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो एक खंबे को या स्टेशन पे खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर देती है, तो उसकी स्पीड कितनी है भाई। हमारे हिसाब से तो किसमें है कि स्पीड मीटर पर सेकंड में, पर ऑप्शन में देखेंगे तो क्या पाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो उसको कैसे चेंज करना पड़ेगा, हमारा आंसर आएगा उसको किससे गुणा करनी पड़ेगी 18/5 से। जैसे देखो भाई पिछले में आया था हमने 72 माना था ना कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया था तो क्या था हमारा 20 मीटर पर सेकंड। अब भाई 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करके देखते हैं कि हमारा 72 आता है या नहीं। यानी 20 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड की जगह क्या लिख देंगे 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 से इसको काटेंगे, यानी 5 के 20 और 18 के 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बात वही है भाई, चाहे मीटर को किलोमीटर में चेंज कराओ या किलोमीटर को मीटर में चेंज कराओ। तो अभी एक बात देखना प्यारे विद्यार्थियों, जब हमने छोटे से बड़े में चेंज किया तो ऊपर किसकी गुणा हुई है बड़े की, और हमने बड़े से छोटे में चेंज किया था यानी किलोमीटर को मीटर में चेंज किया था तो किससे गुणा हुई थी हमारी 5/18 से। यानी बड़े से छोटे में आएंगे तो हम किससे गुणा करेंगे ऊपर वाले की छोटे से, और छोटे से बड़े में जाएंगे यानी मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5, यानी ऊपर बड़ा तो बड़े में बदलेंगे तो ऊपर बड़े वाले से गुणा, और ऊपर छोटे वाले में बदलेंगे तो किससे करेंगे छोटे वाले से गुणा। तो
उम्मीद करता हूँ भाई प्यारे विद्यार्थियों आपको इतना तो समझ में आ गया कि भाई हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, और मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमें किससे गुणा करनी होगी। आपको एक ट्रिक से भी बता दिया और बेसिक से भी बता दिया। अब तीसरी बात क्या है कि भाई दो ट्रेन है भाई एक ही दिशा में जाएंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बस पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा मोटा मोटा पता होना चाहिए कि भाई इस चैप्टर में हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर उन मुसीबतों से चैप्टर शुरू करने से पहले उन मुसीबतों से लड़ लेंगे ताकि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी दो ट्रेन है भाई, एक ए ट्रेन है और एक क्या है बी ट्रेन। ये दोनों भी पहले करा देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि दोनों एक दिशा में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं ऐसे, ठीक है भाई। एक ए ट्रेन है और एक क्या है बी ट्रेन। एक की लंबाई मान लेते हैं 60 और एक की मान लेते हैं 100। ये पूछेगा भाई एक 60 मीटर लंबी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में जा रही है तो भाई वो एक दूसरे को कितनी देर में पार कर देगी। यानी भाई जो स्पीड तेज है वो सीधी सी बात है, जो स्पीड तेज है वो सबसे पहले चेंज करेगी। तो इनका क्या करना पड़ेगा भाई, इन दूरियों को तो क्या कर देंगे, इनकी लंबाई या दूरियां या लंबाई तो क्या कर देंगे इनको योग। और जो इनकी चाल होंगी ना भाई, जो भी चाल होगी इनकी उनका क्या करना पड़ेगा हमें अंतर। अगर किलोमीटर में है अगर किलोमीटर में है चाल और दूरियां मीटर में है तो हमें किन में चेंज करनी पड़ेंगी, या फिर उसमें चेंज करनी पड़ेगी किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में। देखो जैसे इसकी चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। दूरियां 60 और 100 दे दी तो दूरियां क्या जाएंगी इनकी जुड़ जाएंगी, यानी 160। और चाल क्या जाएगी, एक की ज्यादा मान लेते हैं भाई, ज्यादा मान लेते हैं x की है, x में से क्या घटेगा y। और ये किलोमीटर में तो हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, छोटा बनाना पड़ेगा तो यानी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इससे चेंज करनी पड़ेगी। तो ये तो जाएंगी एक ही दिशा में जाने के लिए। और दूसरा क्या होगा भाई, जब ऐसे दोनों आमी शामी से आ रही होंगी समांतर पटड़ियों पे, यानी एक ही साइड पटड़ी एक ही साइड, एक पे जा रही है और एक पे आ रही है, तो ये पूछेगा कि भाई दोनों ट्रेनें आपस में कब एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, यानी कितनी सेकंड में या कितनी मिनट में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। इस तरह की कंडीशन में क्या करेंगे, इनकी जो दूरियां हैं भाई, जो लंबाइयां वो उनका क्या होगा योग, और चाल का भी क्या जाएगा योग। यानी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं भाई 60 और 100 है, क्या हो जाएगा 160 बटे में चाल क्या है इनकी x और y, तो क्या हो जाएगा x प्लस में y। ये किस में, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में तो छोटे में चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड में। ठीक है भाई। अब देखो हमने आपको बता दिया कि भाई किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं। अगर दोनों आमी शामी से ट्रेनें आ रही हैं तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, और एक ही दिशा में जा रही हैं तो हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। इतनी बात थी भाई इस चैप्टर में कि यही मुसीबतों का हमें सामना होगा, और इसी तरह के हमारे पूरे चैप्टर में क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों हम करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू और पहले प्रश्न को बोर्ड पे लगाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पहला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया, क्या है कि भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। देखो भाई एक नॉर्मल सा ये प्रश्न, हम एक छोटे से प्रश्न यहाँ 0 लेवल से हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों छोटे से छोटे प्रश्न से लेके जिसे लेकर आपको एक अच्छे से अच्छे, यानी जितने भी घुमा फिरा के परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता वो सभी कराएंगे, और आपको जमा एक सिंपल सी ट्रिक से कराएंगे भाई पूरे चैप्टर को। ऐसा नहीं कि हर सवाल के साथ एक नई ट्रिक पैदा हो, ऐसी मुसीबत का सामना नहीं करने देंगे प्यारे विद्यार्थियों। किसी भी परीक्षा में बैठ जाना भाई, आप जल्द से जल्द यानी 10 से 12 सेकंड में प्रश्न को कर दोगे। तो देखो भाई पहला प्रश्न बोर्ड पे लग चुका है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थी आपको एक छोटा छोटा कंसेप्ट को पूरे आज क्लियर कर देंगे भाई, कभी भी आपको इस डिस्टेंस और ट्रेन वाले से चैप्टर में से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखो भाई जैसे ये कोई पटड़ी है, ऐसे पटड़ी होती है, इस पर कोई एक बिजली का खंभा खड़ा है, ऐसे ये कोई एक बिजली का खंभा भाई, ऐसे इस पे कोई ट्रेन आ रही है, ऐसे कोई ट्रेन आ रही है। ये पूछ रहा है कि भाई इस ट्रेन की लंबाई कितनी दी इसने 60 मीटर, और चाल क्या दी है 72 किलोमीटर
प्रति घंटा। और ये पूछ रहा है कि भाई इस खंबे को ये ट्रेन कितनी सेकंड में या कितने मिनट में पार कर देगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसका क्या मतलब होता है, जब जो इंजन होता है ना, इंजन से टच होते ही ये लास्ट का जो डिब्बा होता है वो कितनी देर में इससे परले पार चला जाएगा, यानी क्रॉस कर देगा इसको। तो बस यही चीज समझने की थी भाई। और एक आपको ने पढ़ा भी होगा कि भाई एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, अगर दूरी किलोमीटर में तो चाल किस में आएगी, किलोमीटर में, समय किस में आएगा, घंटे में, यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमारी दूरी किस में है, मीटर में, और चाल किस में, किलोमीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें कि भाई क्या तो इसको चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें या फिर इसको किस में चेंज करें, इसको किलोमीटर में। तो भाई सीधा हमें पता भाई किलोमीटर से किलोमीटर को प्रति घंटे यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो देखो भाई हम इस सूत्र में रखते हैं, दूरी क्या है 60 मीटर, चाल क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय पूछ रहा भाई ये, यानी समय किस गए हम समय लिख लेते हैं। तो देखो भाई इसको इधर लेंगे तो किस में आ जाएगा, ये भाग में, यानी 60/72 बराबर समय। अब ये चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये किस में है, मीटर में। तो अब इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे की जगह क्या रख सकते हैं, बड़े से छोटे में करेंगे, यानी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यानी 5/18 से गुणा कर देंगे और मीटर पर सेकंड से भाई। अब देखो भाई ये मीटर से तो मीटर कट जाएगा, और ये कट रहा भाई 72 कैसे कट रहा, 4 बार, और 5 चौके 20, यानी यहाँ समझा देते हैं भाई 60/20 सेकंड, सेकंड नीचे बचा ना भाई, क्योंकि नीचे सेकंड, तो सेकंड क्या चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 60 की गुणा किससे हो जाएगी, सेकंड से, बराबर क्या आएगा, समय। और हमें बता भाई 20 तिया कितने होते हैं, 60, तो समय कितना आएगा, 3 सेकंड, बराबर क्या है, समय। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, 3 सेकंड। जिस ऑप्शन में हमें 3 सेकंड दिख जाएगा उसका क्या कर देंगे, हम टिक कर देंगे, और हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, परीक्षा में सफल हो जाएगा, यानी हमें 1 अंक मिल जाएगा भाई। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करता हूँ एक छोटे सा प्रश्न था भाई, बिल्कुल जमा इजी सा, 3 से 4 सेकंड का। परीक्षा में आए तो हम कैसे करेंगे, परीक्षा में आए तो कैसे करेंगे, देखो इसको यहाँ दिखा रहे हैं भाई, जैसे दूरी पता हमें 60/72 गुणा में 5/18, ठीक है भाई, 5/18, 18 से इसको काट देंगे 4, और 5 चौके 20, तो 20 से 60 को काटेंगे 3 सेकंड, यानी हमें आंसर में निकालने में कितनी सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो चाल दिया उसको चेंज करना भाई हमें दूरी के हिसाब से। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, जल्दी से कॉपी पे नोट कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट डाल देना, जल्दी से नोट कर लो। चलते हैं बोर्ड को रफ करके अगले प्रश्न पे। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, हम दूसरा प्रश्न हमारा बोर्ड पे लगा रहे हैं कि क्या है कि भाई ध्यान से देखें प्रश्न को और पहले खुद कोशिश करें भी निकालने की। अगर नहीं निकले तो हमारे वीडियो को देखकर फिर समझे, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं 2, 3, 4 आपके पास है अच्छी सी बुक से, तो वह निकालने की कोशिश कराया करो। अगर प्रश्न देखकर अगर आपने नहीं निकाले तो सोचो 1 या 2 दिन में आप भूल जाओगे। अगर प्रैक्टिस खुद करोगे ना तो एक अच्छा मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई आपका। तो देखो प्रश्न है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 2 मिनट में पार करती है। भाई ये क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अगर एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और उसको ये पार कर जाती है भाई 2 मिनट में, यानी देखो भाई कोई प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा, भाई इसने क्या पूछी है, रेल की लंबाई पूछी भाई कि रेल की लंबाई क्या है, रेल की लंबाई क्या है ये पूछा इसने, और स्पीड कितनी दे दी रेल की चाल दे दी भाई इसने 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय क्या दे दिया भाई
कितने देर में उसको पार कर देती है? 2 मिनट में भाई, 2 मिनट में मान लो, या 120 सेकंड में भाई, ठीक है। 2 मिनट मान लो या 120 सेकंड में मान लो। इतना होने के बाद भाई सोचो हमारा आंसर क्या हो गया? आ गया। तो हमें फॉर्मूला वही है भाई, हमारा क्या है कि दूरी बराबर समय गुणा में चाल, बस इसको चेंज नहीं करेंगे भाई हम। दूरी बराबर समय गुणा में चाल, इसी से 3 सूत्र बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसी से एक तो ये है भाई, एक समय को बराबर में रख लो, दूरी बटे में चाल बराबर समय, और एक क्या होगा? चाल को बराबर रख लो, दूरी बटे में समय। इससे आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज में पड़ जाओगे प्यारे विद्यार्थियों कि क्या करना हमें, क्या नहीं करना। तो हमें क्या करते हैं? सीधा ही क्या करते हैं भाई, एक सूत्र रख लेते हैं, जो भी हमें मान निकलवाना उसको वही मान लेते हैं और वाक्यों को चेंज कर लेते हैं। तो देखो भाई, इसने दूरी निकलवाई ना, रेल की लंबाई यार, दूरी भाई, रेल की लंबाई, दूरी को तो दूरी मान लेते हैं भाई, ठीक है। रेल की लंबाई क्या है? इतनी है भाई। और चाल क्या दिया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया? 120 सेकेंड, यानी 2 मिनट या 120 सेकेंड। 120 रख लेते हैं भाई, 120 सेकेंड। और चाल क्या है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें पता भाई, बड़े से छोटे में चेंज करना, क्योंकि समय किस में है? सेकंड में, और चाल किस में है? घंटे में। तो चाल को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकंड में। और सेकंड में करने के लिए हम इसको किससे गुणा कर देंगे? किलोमीटर प्रति घंटा को हटा के किससे कर देंगे? छोटे में चेंज करें तो छोटा ऊपर बटे में 18, और इसको काट देंगे 18 तिया 54, यानी दूरी बराबर क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 120 गुणा में 15, और 15 की 120 से गुणा करेंगे तो कितनी आएगी भाई? दूरी बराबर 15 की 12 से गुणा करते हैं तो 180, और 1 0 इसके आगे तो कितना आ जाएगा? 1800 मीटर, यानी 1.8 किलोमीटर भी आ सकता है ऑप्शन में, या 1800 मीटर भी आ सकता है। दूरी क्या जाएगी भाई? 1.8 किलोमीटर या 1800 मीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 1800 मीटर या 1.8 किलोमीटर। आपसे एक जीके का प्रश्न पूछते हैं कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन का क्या नाम है? जो सबसे लंबी एक रिकॉर्ड बनाया था उसने विश्व में, तो उसका क्या नाम भाई? उस ट्रेन का कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भाई उस ट्रेन का क्या नाम था और कितनी लंबी वो ट्रेन थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से नोट कर लें, चलते हैं अगले प्रश्न पे। करते हैं प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड को रफ। उम्मीद करता हूँ भाई आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ध्यान से भी पढ़ोगे भाई, 1-2 प्रश्नों की खुद प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी से कहते हैं कि भाई आने वाली परीक्षा में आपका मैथ में 1 नंबर भी नहीं कटेगा, चाहे कितना ही घुमा के अगला प्रश्न दे दो। अम्मा भाई आपको हर तरह से परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी और अन्य भी आपको कराएंगे भाई परीक्षा में आने की, जिनकी क्या होती है संभावना। तो देखो भाई, अगला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया प्यारे विद्यार्थियों, क्या है कि भाई 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। भाई इसमें क्या दे दिया? रेल की लंबाई भी दे दी भाई, रेल की लंबाई कितनी दे दी? 350 मीटर, और रेल की चाल क्या दे दी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसने एक गुफा, भाई गुफा के अंदर से एंट्री कर रही है ट्रेन, और गुफा की लंबाई भी दे दी, कितनी दे दी? 250 मीटर। और ये पूछ रहा है कि भाई गुफा को पार करने में कितना समय लगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक आपको ये ध्यान से देख लेना भाई, क्या है, क्योंकि इसमें गुफा भी दे दिया, पुल भी आ सकता, कुछ भी आ सकता भाई, प्लेटफॉर्म भी आ सकता है। तो देखो भाई, जैसे ये मान लेते ये क्या भाई? गुफा है, ऐसे करके भाई ये कोई गुफा है, इसमें से ट्रेन को क्रॉस कराना हमें। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसकी लंबाई कितनी दी इसने? 250 मीटर। और ये मान लेते हैं भाई ट्रेन है, कितनी है ट्रेन? यहाँ से यहाँ 350 मीटर। तो देखो भाई, ट्रेन यहाँ से शुरू होगी, एंट्री करेगी भाई, इस साइड से एंट्री करेगी और इसके अंदर से होते होते हुए पार कर जाएगी, और जब तक ये लास्ट का डिब्बा इससे नहीं निकल जाएगी इतने गुफा क्या नहीं होगी? पार नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ट्रेन का मुंह, इंजन या मुंह घुसा और परली साइड मुंह निकलते ही गुफा पार होगी। गुफा ऐसे पार नहीं होगी, क्योंकि इंजन को एंट्री करानी पड़ेगी और निकालना क्या पड़ेगा हमें? आखिरी डिब्बा निकालना पड़ेगा। तो इसके इसलिए यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी भाई, कितनी दूरी हो जाएगी? 350 और 250 यानी 600 मीटर। लंबाई या दूरी कितनी होगी? 600 मीटर। कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों? 600 मीटर। और चाल क्या होगी भाई?
54 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। 54 किलोमीटर क्या होगी प्रति घंटा। इसको चेंज करेंगे भाई मीटर में, क्योंकि ऊपर दूरी किसमें मीटर में, यानी 54 को चेंज करेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह क्या लिख देंगे 5/18। इसको काटेंगे तो 3 से 18 तिया 54 यानी 15 मीटर पर सेकंड भाई। टाइम पूछा यानी समय पूछा, इसने समय क्या आएगा भाई। और हमारा भाई एक सूत्र होगा दूरी बराबर समय गुणा में चाल। दूरी कितनी है भाई 600 क्या है मीटर, बराबर चाल क्या है 15 मीटर पर सेकंड गुणा में समय। तो प्यारे विद्यार्थियों समय को एक साइड रख लेते हैं, उसको इस साइड चेंज कर ले, यानी 600 मीटर बटे में 15 मीटर और सेकंड नीचे तो वो कहाँ चला जाएगा ऊपर भाई, और बराबर क्या होगा समय। मीटर से तो मीटर कट गया और 15 चौके 60 1 0 और क्या भाई 40 सेकंड बराबर क्या आएगा समय। तो भाई वो ट्रेन है ना जो 350 मीटर लंबी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 250 मीटर लंबी एक गुफा को कितनी समय में पार कर लेगी 40 सेकंड में। तो ये हमारा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 40 सेकंड। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर इसको मिनट में चेंज करना होगा तो हम किससे कर देंगे, अगर सेकंड वाले को अगर मिनट में चेंज करना है तो किससे कर देंगे 40 बटे में 60, यानी 0 से 0 कट गया और 2 और 3 यानी 2/3 मिनट में कितने समय में पार कर देगी 2/3 मिनट में। तो प्यारे विद्यार्थी शायद तो भाई प्रश्न में यहाँ तक ही पूछता है जो सेकंड में क्या कि कितने सेकंड में पार कर लेगी 40 सेकंड में। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कॉपी पे नोट कर लो और समझते हुए कॉपी पे नोट करें, एक अच्छा सा नोट्स बना ले भाई। उतार लिया होगा प्यारे विद्यार्थी, अगर अभी तक नहीं उतारा तो भाई वीडियो को रोक के उतार लें। तो प्यारे विद्यार्थी देखो भाई अगला प्रश्न लगाते हैं। हमारा बोर्ड पे क्या है कि भाई अगला प्रश्न देखो भाई बोर्ड पे तैयार हो गया लग के कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। इसको भाई इस पिछले में क्या दिया था गुफा, इसमें क्या दे दिया इसने पुल दे दिया। पुल की लंबाई दे दी 229 मीटर और ट्रेन की लंबाई दे दी इसने 171 मीटर और चाल भी दे दी भाई। ये पूछ रहा है जैसे सेम टू सेम पिछले वाला जैसा प्रश्न, तो उम्मीद करता हूँ जल्दी से आप 5-7 सेकंड में उतार निकाल के देखो भाई कि क्या समय आएगा, फिर हम निकलवाते हैं आपको। जल्दी से निकालो प्यारे विद्यार्थियों, सारी चीजें बोर्ड पर लग के तैयार हो कि भाई रेल की लंबाई कितनी है, पुल की कितनी है, चाल क्या है, समय क्या आएगा। दो 229 मीटर भाई, चाल क्या है, चाल क्या है भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय पूछा भाई समय क्या है, तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई, टोटल इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी 171 और 229 कितनी होंगी 400 मीटर। अब देखो भाई दूरी भी आ गई चाल भी आ गई, समय निकलवा रहा तो समय हम निकाल सकते हैं ना। अब दूरी मीटर में तो हमें चाल भी किस में चेंज करनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में, यानी 45 गुणा में छोटे में चेंज करें तो छोटे से ऊपर गुणा करके नीचे 18 कर देंगे भाई। देखो फिर 9 दूनी 18 और 9 × 45 यानी क्या आएगी भाई चाल 25/2 मीटर पर सेकंड। अब देखो भाई सूत्र में रखते हैं भाई दूरी बराबर समय गुणा में चाल। दूरी कितनी है 400, समय कितना है समय में निकालना भाई, और चाल क्या है 25/2 मीटर पर सेकंड। तब ये 25 हटा 2 इस साइड आएगा तो किस में आएगा 25 भाग में बटे में 2 भाई, 400 बटे में 2 नहीं 400 बटे में 25/2। तो इसको क्या करते हैं सीधा यहाँ से नीचे वाले पिन को
पलट के ऊपर वाले से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखो ऐसे होगा भाई, अगर संख्या के नीचे बिन वाली संख्या, बिन वाली के नीचे बिन वाली संख्या, तो देखो कैसे आएगा 400। इसको चेंज कर देते हैं भाई पलटी मरा के, तो पलटी मराएंगे तो क्या जाएगा 2/25। ठीक है भाई, बराबर समय। यहाँ देखो भाई, अगर यहाँ मीटर है तो ये भी क्या थी, चाल मीटर पर सेकंड में। मीटर से मीटर काट दो भाई, और ये पलटी मारेगा तो सेकंड भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये भाई, इससे काटेंगे 25 से इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, 25 है कम, 25 बच गए 15, और आगे 0 150, और 25 छिके 150, यानी 16 दूनी 32। कितना आएगा भाई समय, 32 सेकेंड। समय कितना आएगा भाई, 32 सेकंड। यानी 229 मीटर लंबे पुल को 171 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने सेकंड में पार कर लेगी, 32 सेकंड में। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थी समझते हुए उतारें भाई। अगर फिर भी न समझ में आए, वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा देख ले प्रश्न को, 1 से या 2 बार देखोगे ना। पहली बात तो भाई एक बार में आपको समझ में आ जाए, फिर भी कोई कारणवश आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके जरूर देख लें भाई। 1 या 2 बार देखने से आपको हर तरह की जो कमजोरी है इस चैप्टर से संबंधित खत्म हो जाए। प्रोमिस के साथ या गारंटी के साथ कहते हैं कि भाई अगर आपने पहले से लेकर इस चैप्टर की लास्ट क्लास तक आपने कंटिन्यू देख लिया तो आपको कोई भी इस चैप्टर में 1% भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली भाई। चाहे एसएससी का देने लेना, चाहे आरआरबी का सेकंड टीयर सेकंड दे लेना, चाहे ग्रुप डी का दे लेना, चाहे एमटीएस का दे लेना, चाहे सीएचएसएल का देना, चाहे सीपीओ का दे लेना। छोटे से छोटा प्रश्न से लेकर आपको एक बड़े से बड़े तक जो परीक्षा में जितने भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछते हैं, यानी बैंकिंग तक पूछते हैं, वो सारे कराएंगे भाई बोर्ड पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब करते हैं हमारे बोर्ड को रफ और चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या पूछ रहा भाई, हमें क्या निकालना, कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, अगला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया है कि क्या कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेल की चाल कितनी है। भाई 180 मीटर लंबी क्या है, रेलगाड़ी है, पर इसने एक चीज और कह दी कि प्लेटफॉर्म भी कितना लंबा, समान लंबाई का भाई 180 मीटर का ही, उसको पार करने में कितना समय ले लेती है, 18 सेकंड। तो रेल की क्या पूछी है, चाल पूछी है। तो प्यारे विद्यार्थी देखो भाई, रेल की चाल पूछी भी इसने, रेल की चाल क्या है। रेल की लंबाई कितनी दे दी, रेल की लंबाई दे दी भाई इसने 180 मीटर, और प्लेटफॉर्म की भी कितनी दे दी इसने, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी दे दी प्यारे विद्यार्थियों, ट्रेन के समान दिए भाई, यानी 180 मीटर। और समय कितना लेता है 180 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में, कितना लेता भाई 18 सेकंड, 18 सेकंड लेता भाई। तो देखो भाई लंबाई कितनी होगी टोटल, दोनों की क्या होगी, जुड़ेगी भाई 180 मीटर पूर्ण, ये तो मान लेते हैं भाई ट्रेन है 180 मीटर, और इसके आगे क्या भाई 180 मीटर ही क्या है प्लेटफॉर्म। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई 180 और 180 360, क्योंकि ट्रेन का इंजन तो यहाँ भाई, यहाँ से पहले तो इंजन इतनी दूरी यहाँ जाएगा, यानी 180 तो इंजन ने क्रॉस कर ली, इंजन तो यहाँ से निकल जाएगा आगे प्लेटफॉर्म से, पर डिब्बा तो आएगा भाई पीछे पीछे। एक यहाँ अगर डिब्बा निकलते ही तो इंजन कितनी दूरी और तय कर लेगा 180, यानी 180 और 180 360 दूरी तय करेगा, जब ये क्या होगा भाई प्लेटफॉर्म पार होगा। अगर प्रश्न में ऐसा कहता है कि भाई 180 यानी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है भाई, समान लंबाई के प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान मान लेते हैं। अगर फिर कहता तो दूरी भाई यही रहती है 180 मीटर ही, पर इसने क्या नए दी है भाई। तो अब हमारा सूत्र क्या है, सूत्र क्या भाई हमारा, दूरी बराबर समय गुणा में चाल। दूरी कितनी है भाई 360 बराबर समय कितना 18 सेकंड भाई, और चाल क्या भाई, चाल हमें निकालनी, तो चाल का क्या कर देते हैं भाई सीधा चाल, ठीक है। तो ये क्या भाई मीटर, अब 18 इसके इस साइड आएगा, यानी 360 मीटर बटे में 18 सेकंड, ठीक है भाई, बराबर क्या है चाल। अब 18 से 360 को काटेंगे, यानी 18 दूनी 36, एक आगे 0 भाई, तो चाल क्या आएगी 20 मीटर पर सेकंड, यह आ गई चाल भाई। अगर ऑप्शन में हमें मीटर पर सेकंड में मिल रहा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अगर ऑप्शन में क्या मिल गया, ऑप्शन में हमें आंसर किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहे हैं, तो हमें ये नहीं मिलेंगे भाई
तो क्या मिलेगा, अगर हमने आपको पहले ही बता दिया, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे यानी छोटे से बड़े में करेंगे तो गुणा किससे होगी, ऊपर बड़े से, यानी 20 मीटर पर सेकंड की जगह कितने से गुणा कर देंगे, 18/5 यानी 5 चौके 20 और 18 चौके 72, यानी क्या जाएगी भाई स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या तो ये आंसर मिलेगा, क्या ये मिलेगा भाई ऑप्शन में, जो भी दिखे ऑप्शन में उसी को टिक कर दो और अपना 1% का नंबर बचा लो भाई। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक छोटी छोटी भी प्रॉब्लमें आती हैं आपके सामने जिनको फेस करना पड़ता है आपको, एक छोटे छोटे डाउट को भी वो भी आपको निकालते चलेंगे भाई। फिर भी कोई रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं भाई, उन व्हाट्सएप नंबर पे आप उस पर्सन का फोटो खींच के आप भेज सकते हैं। अगर हमारे समझाए हुए पर्सन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर डाल सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थी, जो ऐसा भी आपको उचित लगे, कोई भी अगर ये इनसे भी कोई अलग पर्सन आपको नहीं आ रहा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो मैसेज डाल दें और हम उसका भाई जब भी आपके पर्सन को देखते हैं उसी का निकाल के आंसर आपके नंबर पे वापस शेयर कर देंगे भाई। जैसा भी आपको उचित लगे प्यारे विद्यार्थियों वैसा कर लिए ना भाई। तो रब करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया। प्रश्न है कि भाई 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई कितनी है। देखो प्यारे विद्यार्थी, इसने अब की बार क्या पूछ लिया, पुल की लंबाई पूछ ली, ट्रेन की लंबाई दे दी और ट्रेन की स्पीड दे दी और ट्रेन कितने समय में उस पुल को पार करती है वो भी दे दिया। देखो आपको दो टाइप से समझा देते हैं भाई, एक एक्स मान के कर लेते हैं पुल की लंबाई और एक सीधा। तो पहले सीधा देख लो भाई, दूरी कितनी है, दूरी को भाई हम दूरी मान लेते हैं। अगर बिना एक्स मान के करते हैं दूरी भाई हमारे पास एक बार भूल जाते हैं कि भाई हमारे पास ट्रेन की भी कोई दूरी है, लंबाई है, उसको भूल जाते हैं भाई। दूरी मान लेते हैं भाई, दूरी निकालनी है हमें, ठीक है भाई। जो हमारी दूरी आएगी उसमें से क्या कर देंगे हम, ट्रेन की घटा देंगे तो किसकी बच जाएगी, पुल की बच जाएगी। दूरी हमें निकालनी है भाई, टोटल दूरी कितनी है। अब चाल क्या भाई, प्रश्न में कितना दिया है चाल, देखो भाई प्रश्न में कितना दिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको हम किस में कर लेंगे चेंज, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि समय किस में दिया है, सेकंड में। इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 120 गुणा में 5/18, ठीक है भाई। 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 0 यानी क्या क्या भाई 25, 20 5 100/3 मीटर पर सेकंड भाई। 100/3 मीटर पर सेकंड की चाल से कोई ट्रेन चल रही है भाई, और समय कितना लेती है वो पार करने में, कितना समय लेती है 30 सेकंड। तो अब दूरी निकाल लेते हैं भाई हम, दूरी बराबर क्या, समय गुणा में चाल, दूरी बराबर समय कितना है 30 गुणा में चाल क्या है 100/3 और समय किसमें सेकंड में और चाल किसमें मीटर पर सेकंड में। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 3 से इसको काट देंगे यानी 30 को 3 से काटेंगे 10 और 10 गुणा 100 क्या आएगा भाई 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर दूरी है भाई। वो जो टोटल दूरी कितनी है 1000 मीटर और पार करने में कितना समय लेते हैं 30। पर अभी इस 1000 में से एक चीज देखना प्यारे विद्यार्थियों, पुल की भी है और ट्रेन की भी। ट्रेन की प्रश्न में दी है तो पुल की हम निकाल लेंगे। ट्रेन की कितनी दी है दूरी, यानी लंबाई 125 मीटर। 1000 में से 125 घटा देंगे तो कितना बचेगा 875। 125 ट्रेन की है भाई, 125 ट्रेन की है तो पुल की कितनी है 875 मीटर। एक तो ये प्यारे विद्यार्थियों कि भाई टोटल दूरी निकाल कर हम ट्रेन की घटा देंगे। अगर अब हम मान लेते हैं भाई पुल की लंबाई क्या है x मीटर है, यानी पुल की तो क्या है x मीटर और रेल की लंबाई कितनी है 125 मीटर। अब टोटल कितनी हो गई है 125 प्लस x मीटर, यानी टोटल दूरी कितनी होगी 125 प्लस x मीटर। और समय कितना दे दिया इसने प्रश्न में 30 सेकंड और चाल क्या दे दी इसने
चाल दे दी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब हमें 120 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज किस में कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि समय किस में दिया, सेकंड में। इसको चेंज करेंगे तो वहीं गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा भाई 100/3 मीटर पर सेकंड। अब देखो भाई दूरी बराबर समय गुणा में चाल, यानी दूरी कितनी है टोटल 125 प्लस x बराबर समय कितना 30 और चाल क्या 100/3। इसको काटेंगे तो यानी 10, क्या बच जाएगा 125 प्लस में x बराबर 100 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। देखो भाई वही आ गया, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 1000 माइनस 125। देखो भाई यही आया ना, 1000 में से 125 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 875 मीटर। यही हमारा क्या होगा आंसर। यहाँ भी क्या आंसर है, एक 875 मीटर। किसकी भी ये पुल की, तो हमने पुल की क्या मानी थी x, तो x का मान क्या है भाई 875 मीटर। तो दोनों समझते हुए कॉपी पे नोट कर ले प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न लगा रहे हैं भाई हमारा बोर्ड पे क्या है कि भाई एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी भाई। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई ट्रेन जा रही है भाई और उसकी लंबाई कितनी है 280, प्लेटफॉर्म की कितनी दे दी 220 मीटर, तो उसको समय पूछ रहा भाई, हमने निकलवाया भी दिया भाई ऐसा प्रश्न। और देखो भाई इसको हम कैसे निकालेंगे, यानी रेल कितनी लंबी है, रेल की लंबाई कितनी है भाई, रेल की लंबाई कितनी है 280 मीटर, 280 मीटर। और प्लेटफॉर्म की कितनी है भाई, देखो प्लेटफॉर्म की कितनी है 220 मीटर। और चाल क्या भाई, चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसने क्या पूछा भाई, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो समय पूछा भाई इसने, समय क्या लेगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहां से टोटल दूरी कितनी होगी भाई 280 और 220 500 मीटर, और चाल किलोमीटर में है और दूरी किस में मीटर में, तो किस में चेंज कर लेंगे इसको मीटर पर सेकंड को, यानी 60 गुणा में 5/18। प्यारे विद्यार्थियों आपको ये तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई मीटर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, ये नहीं आनी चाहिए भाई आपको दिक्कत। आपको एक अच्छी ट्रिक और बेसिक से दोनों से समझा दिया। तो देखो भाई इसको काटेंगे 6 या 18 6 दाए 60, यानी 50/3 मीटर पर सेकंड भाई। तो देखो अब समय हम निकाल सकते हैं भाई, हमारा फॉर्मूला फिर लिख रहे हैं बोर्ड पे, क्या है कि भाई दूरी बराबर समय गुणा में चाल। पूरे चैप्टर में बस आपको यही याद रखना है कि दूरी बराबर समय गुणा में चाल। प्रश्न में पूछ भी दो भाई कितना भी घुमाओ आखिर यहीं आके सोल्व होगा, वो इसी फॉर्मूले में रखने से ट्रेन वाला इसी में सोल्व होगा भाई। चाहे कितना भी घुमा दे प्रश्न को आखिर में उस बीमारी का हल कहाँ होगा, इस ठिकाने पे उसका हल होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अब दूरी कितनी है 500, एक चीज समझ समझ के करेंगे भाई, दूरी कितनी है 500 मीटर, समय कितना है, समय हमें निकालना भाई, जो निकालना वो वैसा का वैसा रख लो। और चाल क्या दी है इसने गुणा में 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। अब इसको इधर लाएंगे तो वो किस में आ जाएगी, इसके भाग में। अगर भाग में बिना रही तो हम सीधा क्या कर देते हैं, उसको पलट देते भाई 50 मीटर नहीं 500 मीटर गुणा में। अब बिनी इसके भाग में आएगी, भाग में आएगी तो संख्या के नीचे भिन्न है
भाग में अगर भिन्न है तो भिन्न को क्या कर देंगे, पलटी मारकर ऊपर वाली संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा। पलटी मारेंगे तो क्या आएगा भाई, 3/50 गुणा में सेकंड बटे में मीटर, क्योंकि ये भी तो पलटी खा जाएंगे साथ। 50 दाए 500, मीटर से मीटर कट गया, यानी मीटर से तो मीटर कट गया। 50 दाए 500, यानी समय क्या आएगा भाई, 10 गुणा में 3 यानी 30 सेकंड समय। ये हमारा क्या होगा भाई इस प्रश्न का आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी, और आज एक प्रश्न आपको देते हैं भाई, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के डालना होगा कि क्या इसका आंसर आएगा। प्रश्न बोर्ड पे लगा रहे हैं, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो। उम्मीद करता हूँ भाई जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो इसका आंसर जरूर दें भाई। एक प्रश्न आपके लिए भाई क्या है कि भाई प्रश्न देख लो, बोर्ड पे लग रहा है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आज की क्लास में प्यारे विद्यार्थियों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें अपने साथियों को, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा, मैथ की प्रॉब्लम है तो उनको शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में।